अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। और लास्ट टाइम हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमें जनरल टर्म पहले से गिवन थी और हमने उसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकाली थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है 7, जिसमें फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस आपको बता दी जा रही है कि इसमें 1 इंटू टू डिवाइड बाई 3 इंटू फोर, 3 इंटू फोर डिवाइड बाई 5 इंटू सिक्स, 5 इंटू सिक्स डिवाइड बाई 7 इंटू 8। ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इस सीक्वेंस के अंदर आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले इसकी जनरल टर्म आपको निकालनी होगी और उसके बाद आपको जो है इसकी लिमिट निकालनी होगी। अच्छा, अब देखिए जनरल टर्म में आप जब निकालते हैं इसकी, या एनर टर्म जो आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में निकाली है, तो इसमें आपने सिर्फ दो टाइप की सीक्वेंस की थी। एक अर्थमेटिक सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस था, और एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो था। अब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली रेशो में भी। तो इसलिए अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर टर्म के अंदर जो है सीक्वेंस है। अब जैसे पहली टर्म है 1 इंटू टू 3 इंटू फोर, इसी तरह से दूसरी में 3 इंटू फोर 5 इंटू सिक्स, है ना। इसको ही देख लें। देखिए पहला इसमें एलिमेंट 1 है और इसमें इसका पहला एलिमेंट इस टर्म का 3 है, और इसी तरह से इसका जो थर्ड टर्म है उसका पहला एलिमेंट 5 है। 1 3 5 इसमें सीक्वेंस बन रही है। 1 3 और 5 में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है। इसी तरह से इसके जो 1 इंटू टू में 2 है, या 3 इंटू फोर में 4 है, 5 इंटू सिक्स में, इसमें देखिए सेकंड में 2 4 6, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो ये भी आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप आते हैं 3 इंटू फोर, 5 इंटू सिक्स और 7 इंटू 8। तो इसकी पहली चेक करें, 3 5 7, इन तीनों में आपको 2 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी इसमें भी अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। फिर इसका सेकंड देखें 4, इसका सेकंड 6, इसका सेकंड 8, 4 6 8 में कॉमन डिफरेंस 2 का है, ये भी। अब इनको हमने अलग अलग इनकी जो है जनरल टर्म निकालनी होगी, और उसके बाद फिर हम इसकी रिक्वायर्ड जनरल टर्म निकालेंगे। तो ये डिफरेंस है आपका फर्स्ट ईयर के मुकाबले में, कि वहाँ आपको डायरेक्ट पता होता था, यहाँ आपने जो है इनडायरेक्ट निकालना है। तो टर्म्स के अंदर आपको सीक्वेंस बनेगी। तो आप देखिए इसमें पहले हम लेंगे 1 3 5, तो नीचे कंसीडर किया है 1 3 5। फर्स्ट टर्म हो गई A1, कॉमन डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1, यानी 3 माइनस 1 2। अच्छा, Tn का फार्मूला तो पता है, अर्थमेटिक में होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब A की जगह आपने 1 रख दिया, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करो भाई, 1 2 इंटू एन 2n माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा 2n, तो इसकी एन टर्म आ जाएगी 2n माइनस 1, ठीक है। अब दूसरा उठाएं, देखिए 2 4 और 6, इसको अलग से कंसीडर कर लें। 2 4 6, इसका भी वही प्रोसीजर होगा। फर्स्ट टर्म यानी A2 होगी, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। अब Tn का जो फार्मूला है इसमें वही लगाएंगे, इसमें A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A की जगह रख देंगे 2 और फिर n माइनस 1, फिर D की जगह यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 इंटू 2n माइनस 2 2 2 कैंसिल 2n, ये इसकी एन टर्म आ गए। अब नीचे आते हैं, देखिए नोमिनेटर में हमने सारा निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर में 3 5 7, इसको यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, 3 5 और 7, इसमें A3 ले लिया, कॉमन डिफरेंस वही आएगा 2। अच्छा, Tn 3 A की जगह प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2, 3 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 2n प्लस 1। अच्छा, अब देखिए इसकी तरह से डिनोमिनेटर में
4 6 8 ये ले लिया, 4 6 और 8। अब इसमें a 4 है, d 6 माइनस 4 यानी 2, इसकी tn आ जाएगी, a की जगह रख देंगे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2, ये आपकी एनथ टर्म आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट में, अब देखिए रिक्वायर्ड जनरल टर्म इज एन। अब थोड़ा सा आपको पीछे से रिमेम्बर करना होगा इसमें कि पहली हमने निकाली थी 2n माइनस 1, ठीक है, दूसरी निकाली है 2n, और तीसरी हमने निकाली है डिनोमिनेटर 2n प्लस 1, और फिर चौथी निकाली 2n प्लस 2, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्लाइड को देख करके देख सकते हैं, है ना। जैसे पहली आपने क्या निकाली थी भाई, 2n माइनस 1, तो वो यहाँ आएगी 2n माइनस 1, ये वाली से इसके साथ ऊपर, और 2n इसके साथ ही आएगी क्योंकि 2 4 6 की ये आ रही है, ये दोनों एक साथ ऊपर लिखी जाएंगी, 2n माइनस 1 इंटू 2n, ये ऊपर लिखी जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 5 7 ये निकाली आपने 2n प्लस 1, और 4 6 और 8 की आपने निकाली भाई 2n प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में नीचे लिखी जाएंगी, नीचे, यानी 2n प्लस 1 और 2 इंटू 2n प्लस 2, इसके नीचे लिखेंगे। तो अब तुम देख लो इसमें नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ रिक्वायर्ड एन टर्म में वही लिखा जो बताया था कि नोमिनेटर में दो थी 2n माइनस 1 और 2n, और डिनोमिनेटर में थी 2n प्लस 1 2n प्लस। अब अगर तुम्हें याद हो कि हमने क्वेश्चन 5 जो किया था जिसमें जनरल टर्म बिल्कुल इस फॉर्म में दी गई थी और हमने उसकी लिमिट निकाल दी थी, तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि उसके अंदर जो दो ऊपर ब्रैकेट थे दो नीचे, तो इसका मतलब है ये जो है ये एक अलग अलग जो है एनथ टर्म शो कर रही है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, जैसे हालांकि ये तमाम सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस, लेकिन है सबकी एनथ टर्म अलग, तो इसलिए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपने देखा ये इनडायरेक्ट वे कहलाता है जो कि फर्स्ट ईयर के मुकाबले में डिफरेंट है, ठीक है। वहां आपको सिर्फ एक ही सीक्वेंस दी जाती थी जिसकी निकालते थे, यहाँ आपको 4 निकालनी पड़ी। अच्छा, अब आप आगे जाते हैं भाई, हमें तो इसकी लिमिट निकालनी है, तो दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया 2n माइनस 1 2n, फिर 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। अब देखो इसके अंदर वही काम करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी रखते हैं तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हमने पहले से ये चीज माइंड में सेट कर ली है कि अगर इन्फिनिटी लिमिट है तो उसको 1 अपॉन की फॉर्म में होगा तो लिमिट आसानी से फाइंड की जा सकती है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में n से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने, तो n बाहर रखा है जो मल्टीप्लाई का, डिवाइड का इनसाइड ले जाऊंगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे ही इसके नीचे 1 अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। और ये तो आप एज इट इज लिख दो ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में भी अगर आप चेक करो इसके अंदर कि यहाँ पे n है तो यहाँ n लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी किया गया है, तो मल्टीप्लाई का n बाहर रखा हुआ, इनसाइड का इनसाइड लेके जाओगे तो n से n कैंसिल, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, तो 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करोगे, n से डिवाइड मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें एक दो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, 2 भी कॉमन है और n से डिवाइड, तो इसलिए मैंने यहाँ 2n लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो 2n से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और इसको 2n से डिवाइड करोगे सिर्फ 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन n रह जाएगा। अच्छा, अब देखो n और 2n और n और 2n ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। अब क्योंकि ये 1 अपॉन n की फॉर्म में आ गई है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी ये लिख दिया आपने, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे आ गए 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एन की जगह रख दिया, यहाँ भी रख दिया 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब तुम्हें पता है ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी, तो यहाँ आएगा 2 माइनस 0, ये लिख दिया, ये आ गया 2 प्लस 0 और 1 प्लस 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इसकी लिमिट निकाल दी। ये 5 मार्क्स के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको इसकी जनरल टर्म और लिमिट निकालनी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और
अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।